जब भी ये एंगल रखोगे ये बड़ा रखोगे क्योंकि ये माइनस होता है, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो 1 माइनस रूट 3 बाई 2 रूट 2, इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2 रूट 2, ये रूट 3 प्लस 1 प्लस 1 माइनस रूट 3, ये कैंसिल हो जाएगा 2 बाई 2 रूट 2, ठीक, कैंसिल हो जाएगा 1 बाई रूट 2 आ गया। समझ गए? तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका डिस्टर्बेंस हो गया होगा, तो इस बात को बस ध्यान देना कि a प्लस बी है तो आप 60 प्लस 45 करो, अच्छा 45 प्लस 60 करो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो देखो, अब इसको और कैसे हैंडल कर सकते हो, इसको देखो और तरीके से भी हम हैंडल कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। जैसे देखो, मान लीजिए अब इसी को हमको क्वेश्चन करना है, अब इसको क्वेश्चन को करना है तो आप कैसे कर सकते हो, चलिए देखिए, ये अब मान लीजिए हमें यहाँ पर cos a प्लस बी sin a प्लस बी कर रहे थे, cos a प्लस बी कर रहे थे, थोड़ा लेंदी हो जा रहा था, तो एक काम करिए कि आपको ये फार्मूला हम समझाए थे कि sin c प्लस sin d का फार्मूला है ये, या cos c cos d, या sin c माइनस साइन डी, या कॉस, एक मिनट, हाँ यस, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये चारों फार्मूला समझाए थे। तो इस फार्मूले के बेस से भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखिए कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो साइन सी है, लेकिन ये डी, अब देख रहे हो ना साइन सी कॉस है, तो ये ऐसा तो नहीं है साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, तो आप कॉस को साइन में चेंज कर लो। तो कॉस को साइन में चेंज करोगे तो आप ये तो जानते हो ना कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मीन्स रेडियन में अगर लिखना चाहते हो तो चलो 90 डिग्री माइनस थीटा, डिग्री में लिख दिए कॉस थीटा, और आपको ये पता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा, ये ठीक। तो आप ये देखो कि साइन सी साइन डी लगाना है, या तो कॉस सी कॉस डी लगाना है, तो या तो साइन को कॉस में चेंज करोगे या तो कॉस को साइन में चेंज करोगे, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो आप इसको साइन 1/5 को एजिट रहने दिए। देखो हम क्यों बार बार बता रहे हैं, क्योंकि ये आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, आपको जैसे करना है कर लो, बस मजबूत रहो। यहाँ पर देखो cos 1/5 का वैल्यू अगर निकालना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 90 प्लस कितना है, cos 90 प्लस कितना करोगे 90 15 हो गया। तो अब ये साइन 1/5 एजिट रहेगा, और ये cos 90 प्लस थीटा साइन 15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बन गया साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। अगर आपको साइन सी को ये इसको कॉस में करना होता तो कॉस सी कॉस डी लगाते तो भी आ जाता है। तो हम क्या किए कि कॉस वाले को हम साइन में कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि ये फार्मूला हम लगाना चाहते हैं साइन सी और साइन डी का। तो अब इसको लगाएंगे तो ये कितना होगा बताइए, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। देखो फार्मूला याद है चारों, हम प्रूफ भी किए थे, समझाए भी थे, सम और डिफरेंस के तरीके से हम इसको प्रूव किए थे। चलो देखो, तो साइन सी साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 साइन सी प्लस डी 1/5 प्लस 15 बाई 2 कॉस 1/5 माइनस 15 बाई 2। ठीक, अब ये देखिए 2 साइन 60 कैसे 1/5 प्लस 15 20 120 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 60, और कॉस ये कितना जो 1/5 माइनस 15 90, ये 45 हो जाएगा। अब देखो कॉस 62 इंटू साइन 30 साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक मिनट लेट मी सी, साइन 1/5 प्लस साइन 15 हो गया, एक मिनट सॉरी साइन सी माइनस साइन डी हो गया, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा, क्षमा चाहते हैं गलती हो गई। चलो देखो ये देखिए क्या किए हैं, कॉस 90 प्लस थीटा आपको पता है, पहले सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस में होगा, तो साइन 15 हो गया। अब यहाँ पर देखो साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, लिखोगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होगा। अब यहाँ पर लगा लो 2 कॉस सी प्लस डी, तो कॉस 60 हो जाएगा, और ये साइन कैसे लिख दिए सी प्लस डी कॉस सी प्लस डी, यानी सी यानी 1/5 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 तो कॉस 60 हो गया, और साइन सी माइनस डी
1 है 5 माइनस 15, 90 डिवाइड बाई 2 हो गया, 45 हो गया। अब रख लो, देखो 2 इंटू कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1/√2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर देखो हम क्या किए हैं, यहाँ पर साइन सी मैंने साइन डी भी लगा सकते हैं। अगर आपको कॉस वाला लगाना है तो कॉस भी लगा सकते हो। तो जब कॉस लगाओगे तो यहाँ पर कौन सा लगेगा। अब देखो अगर आपको और समझना है तो देखो, अब ये जरूरी नहीं कि हम वैसे ही करेंगे, जैसे हम समझा रहे हैं तो आप देखो कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं, ठीक। ये नहीं कि हम बस उसको ऐसे ही कर दिए। देखो साइन 1/5 है तो हम इसको कॉस में भी ले सकते हैं, कॉस सी और कॉस डी का लगा सकते हैं, ठीक। तो कॉस सी और कॉस डी का लगाएंगे तो आप इसको लिखोगे कॉस 90 प्लस 15, और ये कॉस को रहने दिए। अब ये कॉस को रहने दिए, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 15 और ये कॉस 1/5। अब लगा दिए। अब यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देंगे। कहेंगे कैसे, अरे देखो ये कॉस सी माइनस कॉस डी, ये कॉस सी और माइनस कॉस डी, यानी कॉस 105 माइनस कॉस 115। तो आप कॉस सी माइनस कॉस डी भी लगा सकते हो, साइन सी माइनस साइन डी भी लगा सकते हो, या तो आप कॉस साइन 1/5 का वैल्यू निकाल लो, कॉस 1/5 का वैल्यू निकाल कर दोनों को जोड़ दो, 1/√2 आ जाएगा। तो कैसे भी कर सकते हो, तो आपको ऐसे ही देखना है। चलो देखो आगे देखो, आने दीजिए जैद। यस, चलिए देखिए। अब जैसे देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है साइन 45 प्लस थीटा, 40 प्लस थीटा, 40 प्लस थीटा इंटू कॉस 180 प्लस थीटा तक, कॉस 10 प्लस थीटा 10 प्लस थीटा, और माइनस कॉस 40 प्लस थीटा और साइन 10 प्लस थीटा। अब यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल है, इसका वैल्यू 1/2 लाना है। तो आप देख ही रहे हो कि किस फॉर्म में है। देखो यहाँ पर साइन है, ए देख लो, यहाँ पर भी ये है, ये बी देख लो, बस ये देख लो, पहचान लो, हो गया। यानी साइन है, ये कॉस हो गया, यहाँ पर कॉस है और ये साइन हो गया। इन दोनों का इंटू है, इन दोनों का इंटू है। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा लगेगा। अब यहाँ पर देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस लगा दो। अब क्या होता है बताइए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी हो जाएगा, साइन ए माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर ए क्या होगा, ए 40 प्लस थीटा होगा, तो साइन ए प्लस 40, ए कितना हो जाएगा 40 प्लस थीटा, और माइनस बी कितना होगा -10 माइनस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन 50 कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये -10, तो ये 40 माइनस थीटा साइन 30 का वैल्यू 1/2, यही लाना है, समझ गए। तो क्या किए, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। यहाँ पर एंगल देख लो, ये एंगल सेम है, ये एंगल देख लो, साइन और कॉस का देख लो, कॉस और साइन का देख लो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए माइनस बी हो गया। ए का वैल्यू कितना ले लोगे, ए का वैल्यू ये हो गया और बी का वैल्यू ये हो गया। फिर देखो ए माइनस बी की है तो कहेंगे कि माइनस कैसे लिख दिए, देखो थीटा प्लस 10 प्लस थीटा है तो -10 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, थीटा कैंसिल, 40 माइनस 10 30 आ जाएगा 1/2, ठीक। ऐसे इसी बेस पर है कुल क्वेश्चन। चलो देखो, अब जैसे मान लीजिए हमको इसका वैल्यू निकालना है, चलिए देखिए, अब मान लीजिए हमको इसका वैल्यू निकालना है। देखिए साइन 7 π/12 कॉस π/4, एग्जाम्पल एक्सरसाइज सारा बता देंगे। कॉस π/4 माइनस कॉस 7 π/12 इंटू साइन π/4,
चलिए देखिए, अब देखो यहाँ पर 7π/12 कंफर्टेबल नहीं हो, ये साइन 7 इंटू 180 बोले थे रेडियन में चेंज कर लो 105, 15 टाइम्स हो जाएगा। तो साइन 105 का वैल्यू हम अभी निकाले हैं, ठीक। तो इसका वैल्यू साइन 105 का वैल्यू रख दोगे, ठीक। साइन 105 का वैल्यू कितना होगा, अभी बताया था ना साइन 105 का वैल्यू। ये आप सीधे देखो, ये फार्मूला से भी कर सकते हो। देखो एक तो ऐसे है कि साइन 105 हो गया मान लीजिए, और ये कॉस 45 हो गया माइनस, और कॉस 105 हो गया, और ये साइन 45 हो गया। तो देखो एक तो हो गया कि आप इसका वैल्यू निकाल लो, इसका वैल्यू रखकर प्रोडक्ट कर लो, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू बहुत थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सिंपल इसका तरीका क्या है, फार्मूला ये क्यों पढ़े हो बताओ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये इसी फॉर्म में तो कर दे रहे हैं। अब मान लो देखो, अगर ये कुछ ऐसा वैल्यू हो गया कि हम उसका रेडियन में, अब जैसे मान लीजिए हम ऐसे दे दिए साइन 8π/12 दे दिए, 8π/12 दे दिए, सॉरी, या मान लीजिए कुछ ऐसा दे दिए कि ये वैल्यू मान लो 12 की जगह पर हम कोई और रिप्लेस कर देते, 7π/13 दे दिए, कॉस कुछ π/4 दे दिए, ठीक। और मान लीजिए यहाँ पर कॉस 7π/13 दे दिए और इंटू साइन π/4 दे दिए। तो आप ही पहले बताओ, अगर इस क्वेश्चन को अगर करना होगा तो आप क्या करोगे। मान लो चलो कॉस π/4 का वैल्यू रख दोगे, बट ये वैल्यू कैसे निकालोगे, ये वैल्यू देखो मुश्किल हो जाएगा, समझ गए। तो फार्मूला आपको अगर ये लगाओगे साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, तो हो सकता है कि ए माइनस बी करें तो दोनों एंगल का डिफरेंस लोगे तो हो सकता है कि वो कंप्यूट हो जाए। तो आपको ऐसे ही करना है, ये फार्मूला पर ही करना है। आप अगर ऐसे रख रहे हो तो लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक। तो आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला बन रहा है। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक ना। तो ये हो गया साइन ए माइनस बी, ठीक। अब ए का वैल्यू क्या होगा, बड़ा एंगल देख लो 7π/12 है, रख लो साइन 7π/12 माइनस π/4। अब जानते हो कि माइनस करके निकाल लेना, कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा साइन, क्या किए हैं देखो फिर से समझाते हैं। हम यहाँ पर 105 का वैल्यू नहीं रख रहे हैं, कॉस 45 का वैल्यू नहीं, आप रख कर आप कंप्यूट कर सकते हो, रख कर कंप्यूट कर सकते हो। मान लो आपको याद नहीं होगा तो आप फिर निकालोगे 105 का वैल्यू साइन ए प्लस बी में, तो क्यों करोगे, ये सीधे फार्मूला देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है, आप वही का यूज कर दो बस हो जाएगा। तो ए माइनस बी ले लिए, साइन ए माइनस बी, ए का वैल्यू देखो क्या हो गया, ये हो गया, और बी का वैल्यू π/4, डिफरेंस ले लिए, कितना आ जाएगा बताइए। एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 7π - 3 हो जाएगा, 4π कितना आ जाएगा 7π - 3π अपान में 12 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लिए 12, 7π 4 3 जा 12, 3π 7π - 3π 4π/3 हो जाएगा, यानी साइन 4π/3। अब इसको काट दोगे 12 को, 3 टाइम्स π/3 हो जाएगा, साइन π/3 कितना होता है √3/2 हो जाएगा। तो बस वैल्यू यही हो जाएगा, समझ गए, आपको यही लाना था, ठीक ना। तो आपको ध्यान देना कि कैसे हमको करना है, ठीक ना। अब देखो आपके पास ऑप्शन और भी रहेगा, लेकिन आपको वही ऑप्शन चूज करना है, ठीक, कि थोड़ा हमको कम समय लगे। ये नहीं है कि आपको आ रहा है आप बहुत ज़्यादा समय ले लिए, आपको ये काम नहीं करना है। कहीं कहीं आप ज़्यादा टाइम ले लोगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, और समय से बड़ा कुछ होता नहीं है। चलिए देखिए, तो आप ध्यान देकर करोगे कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है। ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। चलिए देखिए, अब देखिए इसी तरीके से दिया था एग्जाम्पल वगैरह का उठा रहे हैं। अब जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर दिया है साइन थीटा दिया 15/17, और यहाँ पर दिया है कॉस फाई दिया है 12/13, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है साइन थीटा प्लस फाई, ठीक ना। अब देखिए फाई तो समझ ही रहे, फाई जैसे एंगल के लिए ही एज्यूम करते हैं, और थीटा भी हम एंगल के लिए ही एज्यूम करते हैं, तो थीटा प्लस फाई। अब आपको पता है, अब देखो यहाँ पर लिखोगे साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन फाई। तो अब ये हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए, साइन ए प्लस बी, ए थीटा बी फाई, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा है, तो साइन थीटा से आप कॉस थीटा निकाल लो, भाई थीटा है ना, एंगल सेम रहेगा ना, तो साइन थीटा से कॉस थीटा निकाल लो, और कॉस फाई से क्या निकाल लो, कॉस फाई से साइन फाई निकाल लो,
ठीक। अब यहाँ पर जब चारों हो जाएगा तो प्रोडक्ट कर लोगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो साइन थीटा कितना है 15/17। अब यहाँ से देखिए कॉस थीटा कितना आ जाएगा। अब जानते हो कि साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, 15 हो गया 17 हो गया, आपको पता है 17 का स्क्वायर 289 और 15 का स्क्वायर 225 289 माइनस 225 को माइनस करोगे तो ये 64 होगा, 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। समझ गए। तो आप पाइथागोरस से देखो ये निकाल दिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मेरा हो गया 15 8 और 17 आपको याद भी होगा, यानी साइन थीटा 15/17 है, 15 परपेंडिकुलर हिपोटेनियस ये हो गया, बेस आपका 8 हो गया। कॉस थीटा यहाँ से निकाल लिए, कॉस थीटा निकाल बेस अपन हिपोटेनियस 8/17 8/17 हो गया। इसी तरीके से आप इसका निकाल लीजिए, कॉस साइन फाई निकाल लो। अब साइन फाई तो बेस अपन हिपोटेनियस दिया है, बेस अपन हिपोटेनियस दिया है, बेस अपन हिपोटेनियस दिया, ये फाई हो गया, बेस ये हो गया 13 ये हो जाएगा, 13 जा 169 माइनस 44 हो गया, 525 5 आ जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होगा 5 12 13 होता है, याद होना चाहिए, मैक्सिमम चीज़ें आपको याद रहेगा तो आप बहुत जल्दी फास्ट कर लोगे। अब यहाँ से देखो साइन फाई कितना हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। तो अब ये मेरा रेशियो आ गया, समझ गए। यानी यहाँ पर देखो साइन थीटा दिया था, साइन थीटा से हम कॉस थीटा निकालिए, कॉस फाई से साइन फाई निकालिए, और आपको निकालना था साइन थीटा प्लस फाई निकालना था, साइन ए प्लस बी लगा दिए, साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई ठीक। यहाँ पर देखो साइन थीटा कितना है, साइन थीटा 15/17 है, इंटू कॉस फाई कितना है, कॉस फाई आपका 12/13 प्लस, और यहाँ पर कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा यहाँ से निकाले थे 8/17 और साइन फाई यहाँ निकाले हैं 5/13। अब इसको कंप्यूट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है। अब इसी में देखो मान लो, अब इसी में ये दे दिया है, तो अब इसको कैसे करोगे बताओ। मान लो इसी में ये पूछ दिया है, तो कोई घबराना नहीं है। चलो देखो इसी में मान लीजिए ये पूछ दिया, हम तो देखो जो पूछा है वही पूछ रहे हैं, हम तो अपने से पूछ रहे हैं, नहीं तो लुढ़ जाओगे। जैसे देखो यहाँ पर देखिए क्या है, थीटा प्लस फाई है, ठीक। साइन अब देखो tan a प्लस बी भी लगा सकते हो, तो जब a प्लस बी लगाओगे तो tan थीटा प्लस tan फाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो tan a प्लस बी लगाएं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम समझाए थे, tan a प्लस बी tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये हो गया। अब tan थीटा प्लस tan फाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई, लेकिन यहाँ पर देखो साइन थीटा है और कॉस थीटा है, तो दोनों से डिवाइड कर देना तो tan थीटा आ जाएगा। कॉस साइन फाई से कॉस फाई से डिवाइड कर देना तो tan फाई आ जाएगा, कंप्यूट कर देना आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, यानी साइन थीटा कॉस थीटा है ये, कॉस फाई साइन फाई है ये, तो tan थीटा tan फाई निकाल ही लोगे डिवाइड करके, यहाँ पर कंप्यूट कर देना। tan a प्लस बी पूछ रहा है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b रख दोगे आ जाएगा। लेकिन आप इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हो, tan थीटा प्लस फाई है, tan थीटा प्लस फाई है, तो इसको कैसे कर सकते हो, tan थीटा प्लस फाई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा होता है थीटा प्लस फाई अपान में कॉस थीटा प्लस फाई। तो आप साइन ए प्लस बी निकालो, कॉस ए प्लस बी निकालो, डिवाइड कर देना तो भी आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों चीज़ें पूछा है। जैसे पहले क्वेश्चन में ये पूछा है, दूसरे में पूछ दिया कॉस थीटा प्लस फाई, तो जब ये निकाले और कॉस थीटा प्लस फाई निकाले, दोनों को डिवाइड कर दें tan थीटा प्लस फाई आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, या तो ऐसे कर लो tan a प्लस बी tan a प्लस tan b 1 माइनस tan b, यहाँ साइन थीटा दिया कॉस थीटा निकाल लो, कॉस फाई दिया साइन फाई निकाल लो, यहाँ से रख दो आ जाएगा। ऐसे करना है। चलो आगे देखो, कुछ स्पीड हो जा रहा है, पढ़ पकड़ो मिस्टर जायद लौट जाएंगे सब ना, हैं बड़ी खतरनाक चल रहा है ना, इसीलिए बोलते हैं कि पकड़ो जी। देखो बेसिक से कॉन्फिडेंस आएगा ना, इसीलिए बोलते हैं कि जैद बेसिक सही करो, बेसिक सही कर लोगे तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपका बेसिक सही नहीं है ना तो आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा। और कॉन्फिडेंस कैसे आपका आएगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस आपका आएगा बेसिक पढ़ने से आएगा। छोटे छोटे चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, छोटे छोटे चीज़ों लोगों को नहीं आता है, समझ रहे हो ना। देखो दुनिया में आपके पास कुछ रहे या न रहे, दुनिया में जो भी आप मान लीजिए आपके पास धन दौलत रुपया पैसा जो भी आप जानते हो, समझ गए, वो भले आपके पास कुछ रहे या न रहे,
मतलब रुपया धन दौलत जो भी होता है वो आपके पास रहे चाहे ना रहे, कुछ भी ना रहे, लेकिन अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, तो समझिए कि आपके पास सब कुछ है। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस से बड़ा कुछ नहीं होता है। रुपया धन दौलत जो भी आप समझ रहे हो कुछ नहीं होता है। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बेसिक से आएगा, बेसिक पढ़ने से आएगा, घर में खाकर सोने से नहीं आएगा। समझ पा रहे हो ना? आप सोचते हो कि एक ही बार बन जाए, कैसे बन जाओगे? समझ गए कि नहीं? चलिए देखिए, इसी तरीके से था। अब मान लीजिए कुछ ऐसे दे दिया। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, देखो एग्जाम्पल उठा रहे हैं, अच्छा एग्जाम्पल उठा रहे हैं, देखते हैं और 10 मिनट जाए। मान लीजिए इसका वैल्यू प्रूव करना है, tan 70 का। tan 70 का देखो क्या दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो tan 20 प्लस, एग्जाम्पल सारा कर रहे हैं अभी, tan 20 प्लस 2 tan 50। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी हमको tan 70 को ये लाना है, ये प्रूव करना है, ठीक ना? अब देखो tan 70 को आप कैसे लिख सकते हो? tan 70 को आप ये फार्मूला पढ़े थे, बताए थे आपको, tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये होता है। अब इसी में क्या कर देना है, ये फार्मूला की यूज कर देना है। जब tan a प्लस बी करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो? लिख सकते हैं tan 50 प्लस 20। अब इसको क्या लिख सकते हैं? tan 50 प्लस 20, तो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक, क्या लिख सकते हो? tan a tan b अपन में 1 माइनस tan 50 tan 20 हो गया। यानी ये tan 70 है, ये tan 50 प्लस tan 20 अपन में, देखो ये tan 70 को 50 प्लस 20 कर दिए। अब क्यों 50 प्लस 20 हम तोड़े हैं? क्योंकि देखो ये 50 है, ये 50 है, ये 20 में है, तो इन टर्म्स ऑफ 50 और 20 हम इसको देख कर ही कर रहे हैं ना भाई। देखो हमको मैथ्स क्या सिखाता है, मान लीजिए मैथ्स में हमको tan 70 को हम ये प्रूफ कर रहे हैं, तो आपके सामने देखो ये चीज़ दिया है कि आपको ये लाना है। वैसे ही जीवन में आप जो भी करते हो, जीवन में आप जो भी करते हो, तो आपको ये पता रहता है कि आप क्यों कर रहे हो और क्या पाने के लिए कर रहे हो। तो आपके सामने गोल दिखता है कि हाँ हमको ये पाना है। वैसे ही मैथ्स में भी है कि tan 70 को ये लाना है, तो आपके सामने ये गोल है, फिर भी हम लोग गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, प्रूफ नहीं कर पाते हैं। जैसे अपने लाइफ में हमको बहुत एक कोई बड़ा गोल है, हमको गोल तो याद है भाई, हमको ये गोल अचीव करना है, फिर भी हम नहीं कर पाते। वैसे ही मैथ्स में भी देखिए, मैथ्स में tan 70 का वैल्यू आपको ये लाना है, फिर भी आपको दिक्कत है, आपके सामने गोल दिख रहा है, फिर भी आप गोल नहीं कर पा रहे हो। चलो ठीक है, देखो तो ये क्या होगा? 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा tan 70 माइनस tan 70 इंटू tan 50 और इंटू tan 50। देखो tan 70 50 20 इंटू कर दिए, और ये क्या हो गया? tan 50 प्लस tan 20। अब आपको क्या लाना था? tan 70। तो tan 70 को एजिट रहने दो, इसको इधर ट्रांसपोजिशन कर दो। तो जब इसको ट्रांसपोजिशन करोगे तो tan 70 इजकल टू क्या आएगा? इधर ट्रांसपोजिशन करोगे तो tan 50 प्लस tan 20 प्लस tan 70 इंटू tan 20 इंटू tan 50। ये लाना है हमको tan 20। तो tan 70 तो दिख ही रहा है आपको ये, और tan 20 भी दिख रहा है ये तो, लेकिन ये tan 50 है, tan 70 है। अब इसको आप कंप्यूट कर दोगे तो ये आ जाएगा, आप इसको कर लेना। समझ गए? तो आपको ये क्वेश्चन था, समझ गए कि नहीं? चलिए अब डिस्कस आगे करेंगे।